बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब एक बार फिर सियासी बयानबाजी से मात खा गए। उनकी रंजीदगी की समझ आती है, लेकिन शिकारी अभी अपना जाल तोड़ने पर आमादा नहीं है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि पीडीएम इतनी आसानी से अपनी मौत नहीं मरेगी। लॉन्ग मार्च मुलतवी हुआ है, मनसूख नहीं हुआ। सियासत तल्ख हुई है, ख़त्म नहीं हुई। पीपल पार्टी को अंदाज़ा है कि पीडीएम से मिलने वाली ऑक्सीजन को अगर फिल फौर मुनक़ते कर दिया गया और इमरान खान के लिए मैदान खुला छोड़ दिया गया तो सियासी ज़िंदगी को बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। पीपल पार्टी के रहनुमा खुद कहते हैं कि ये सियासत है, कुछ भी हो सकता है और इसे दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं। पार्लियामान में सियासी जंग लड़ने के लिए पीडीएम का बरकरार रहना बहुत ज़रूरी है। इस जंग में सबसे ज़्यादा फ़ायदा पीपल पार्टी को हो सकता है, क्योंकि वो बरसे इक़्तिदार है और हुकूमत के साथ पार्लिमानी मामलात को सेट करने की बेहतर पोजीशन में है। मौलाना साहब ने अपने एक खिताब में पीडीएम के जनाजे उठाने वालों को ख़बरदार किया है कि हमारे इख्तलाफ राय को पीडीएम का खात्मा समझकर जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं है। ये खेल अभी चलता रहेगा, लेकिन सियाने कहते हैं कि रियासत से सींगें नहीं अड़ाई जाती। यहाँ एक लतीफ़ा याद आ रहा है कि जो ख़ास मौलाना साहब और उनके हम नवालों और हम प्यालों के लिए है। नाज़रीन, एक कर्नल साहब दफ्तर से वापस घर आए, नहा धोकर खाना खाने बैठे और एक दो नवालों के बाद अपनी बीवी से ये कहकर अचार मांगा, सालन अच्छा नहीं, कोई जायका ही नहीं है। बीवी ने उसे अपनी बेइज्जती समझा और बदला लेने के लिए गुस्से से आकर कोविड हेल्पलाइन को फ़ोन करके एम्बुलेंस मंगवा ली कि उनके शोहर को खाने का जायका नहीं आ रहा। हॉस्पिटल वाले भागम भागम पहुँचे, कर्नल साहब को एम्बुलेंस में डाल कर ले गए और करंटीना कर दिया। डॉक्टर्स आए और पहला सवाल किया कि आपका किस किस से रब्ता हुआ था। कर्नल साहब ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, मेरी बीवी, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे दोनों साले, मेरी तीनों सालियाँ, मेरे तीनों हमजुल्फ और खाला नसरीन, जिन्होंने मेरा रिश्ता करवाया था। अब ये सारे लोग भी कोविड अस्पताल में अपने अपने बेड पर बैठे कर्नल साहब को खूनी निगाहों से घूर रहे हैं और कर्नल साहब की अहलिया सोच रही हैं कि काश मैंने फ़ौज से पंगा ना लिया होता और चुपचाप अपनी गलती मानकर उन्हें अचार दे दिया होता। अगर मौलाना की पीडीएम रियासती इदारे से पंगा ना लेती और खालिस सियासत करती तो इस सारे इत्तेहाद को इतनी ज़िल्लत और शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़ता। लेकिन अफसोस, यहाँ पर कर्नल की अहलिया की सोच रखने वाले बहुत कम हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं। मौलाना साहब ने जमहूरियत का दावा रखने वाली पीपल पार्टी को गुज़िश्ता दिनों पीडीएम की 9 जमातों के फैसले को समझने और मानने के लिए वक्त देने का जिक्र भी किया और साथ में ये भी बता दिया कि जमहूरी फैसले को मानने पर ही पीपल पार्टी हमारा हिस्सा रह सकती है और हम इसे साथ रखना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ बातें पीपल पार्टी नबील गपोल साहब उन्होंने भी की हैं कि सियासत में कुछ हरफ आखिर नहीं होता। मौलाना साहब को हम अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत वक्त को परेशान रखना अपोजिशन की ख्वाहिश है। मुल्क में इंतशार की कैफियत का पैदा किए रखना ही इस वक्त अपोजिशन के मफाद में है, वरना अमन व अमान और इस्तेहकाम की सूरत में इमरान खान अपने इंतखाबी नारों की तकमील में लग जाएंगे और अगर उसे ऐसा करने का मौका मिल गया तो बदलते पाकिस्तान में उनकी सियासत की गुंजाइश कम से कम होती जाएगी। नाज़रीन, पीडीएम का बाकी रहना सिर्फ सियासी ऐवानों की खींचातानी तक नहीं है। इस वक्त बूढ़े किसान के बेटों और लकड़ी के गट्ठे वाला मामला भी इस इत्तेहाद को कायम रखने की बड़ी वजह बन सकता है। मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के अलावा मौलाना साहब पर लगे इल्ज़ामात और केसेस इतने बड़े और इतने मजबूत और इतने तगड़े हैं कि पीडीएम की छतरी हटते ही
हुकूमत और एहतसाबी इदारों को इनको दबोचने में आसानी हो जाएगी। इस गिफ्ट से बचने का एक तरीका PDM के इत्तेहाद का बरकरार रहना ही है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मदारिस के तालिब इल्म और जमातों के कारकुन वो ढाल हैं, वो ईंधन हैं जिनकी आड़ में ये पार्टी रहनुमा छुपे बैठे हैं। PDM ख़त्म होने का ज़्यादा नुकसान मौलाना साहब को ज़ाती तौर पर और मुस्लिम लीग नून को होगा, क्योंकि मौलाना साहब इमरान दुश्मनी में अपने कारकुनों को जहाद के लिए आमादा करते रहे हैं, और अगर पीपल पार्टी साथ छोड़ती है और मौलाना साहब अपना सियासी किबला बदलते हैं तो इनके कारकुनान का एतमाद ख़त्म होता है, जिसको पहले ही अंदरूनी खाना मौलाना मोहम्मद खान शिरानी और हाफिज़ हुसैन अहमद के हाथों काफ़ी ज़िक पहुंच चुकी है, जबकि इस मजहबी काट ने मौलाना साहब को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के गिरद कानून का दायरा फिर तंग होना शुरू हो रहा है। वोट को इज्जत दो के बयाने से शुरू होकर फौजी सरबराहों के नामों तक की ललकार वाली मरीम नवाज की सियासत के पांव तले से सांझी दीवार खिसक गई है। जावेद लतीफ़ के शोला बयानी ने खुद नून लीग में हिजान पैदा कर दिया है। चुनांचे नैब के पैंतरे और जेलों की सफाइयाँ अगले दिनों में मीडिया की नई खबरें हो सकती हैं। इन हालात में हुकूमत पर अवामी दबाव भी बढ़ेगा कि इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए, और साथ में ये दबाव भी बहुत है कि सिर्फ महंगाई नहीं बल्कि होशरुबा महंगाई को कम किया जाए, क्योंकि नून लीग की हुकूमत के मुकाबले में कीमतें अगर दुगनी नहीं हुई तो दुगनी के करीब ज़रूर पहुंच चुकी हैं, और इससे अवाम हकीकी मानों में सख्त परेशान है। सेनेट में मुस्तहकम पोजीशन के बाद कानून साजी पर सबकी नज़रें हैं कि कौन कौन से ऐसे कवानीन पास होते हैं जिससे करप्शन का रास्ता बंद किया जा सकेगा और निज़ाम में शफाफियत आ सकेगी। PDM की इस सियासत ने PTI के लिए भी फरार के रास्ते बंद कर दिए हैं, और शायद इनके लाने वालों को उनको जांचने का सही मौका भी मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने हमवतनों का ख्याल रखें, और इस चैनल का भी अल्लाह वारिस।